19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों सऊदी अरब अपने दुश्मनों को, या यूं कहें कि उनके यहाँ जो अपराधी है उसको फांसी की सजा पर लटकाता हुआ नजर आ रहा है। अचानक सऊदी अरब ईरान की तर्ज पर क्यों चलने लगा? क्यों अचानक से सऊदी अरब को अपने देश में कई नागरिकों को फांसी पर लटकाना पड़ा, और वो भी इतनी जल्दी डिसीजन लेकर? आपको पूरी जानकारी, पूरी खबर इस रिपोर्ट में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या माहौल बना हुआ है, किस तरीके से जंग अब लगता है कि ना जाने कौन से देश किस देश के साथ भिड़ जाएगा, कब कहां पर अटैक हो जाएगा, ये अक्सर देखने सुनने को मिल रहा है। खासकर ईरान इजराइल के बीच तो तनातनी लगातार देखने सुनने को मिल रहा है। अब ऐसे में रिपोर्ट सऊदी से जब सामने आती है तो दुनिया की नज़र उन तमाम चीज़ों पर ज़रूर पड़ती है, क्योंकि सऊदी इस्लामिक दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, सबसे ताकतवर देश है। सबसे मजबूत स्थिति में सऊदी अरबिया इस वक्त जो है पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसी बीच सऊदी के ज़रिए, उसके सरकार के ज़रिए ऐसे कदम उठाए गए जिस कदम के बारे में कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। खुद उन तमाम लोगों को पता भी नहीं चल पा रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, जो सऊदी के बारे में जानकारी रखते हैं, सऊदी की खबरों को पढ़ते लिखते हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि सऊदी अरब ने एक दिन के अंदर 8 लोगों को फांसी पर लटका दिया है। 7 विदेशी नागरिक, और क्या जुर्म है, क्या सज़ा और किस तरीके की चीज़ें हुई है, वो सब कुछ एक एक करके विस्तार में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों आपको बता दूँ कि सऊदी अरब ने एक ही दिन के अंदर 8 लोगों को फांसी दे दी है। इनमें से 7 विदेशी नागरिक और एक शख्स सऊदी अरब का ही रहने वाला था। सऊदी में हाल ही के महीने में मौत की सजा देने में तेजी, जी हाँ तेजी देखी गई है। खासतौर से नशीले दवाओं से जुड़े हुए मामले में सजाए मौत सऊदी अरबिया सरकार के जरिए सुनाई दी जा रही है। साल 2023 की शुरुआत से इसमें काफ़ी तेजी देखी गई है। आधिकारिक सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो शनिवार को दक्षिणी नजरान क्षेत्र में मादक पदार्थ हशीश की तस्करी में दोषी पाए गए 4 सोमालियाई और 3 इथोपियाई लोगों को फांसी की सजा जो है सऊदी सरकार के जरिए सुनाई गई है। सऊदी अरबिया रिपोर्ट के मुताबिक एक सऊदी व्यक्ति को अपनी मां की हत्या के जुर्म में फांसी दी गई। एक दिन में 8 लोगों को सऊदी सरकार के जरिए दोस्तों फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। मौजूदा साल 2025 की शुरुआत में अब तक सऊदी अरब में 230 लोगों को फांसी दी जा चुकी है। जी हाँ, 230 लोगों को फांसी सऊदी सरकार के जरिए सुनाया गया है, दे दिया गया है। सिर्फ 2025 साल की अगर बात करूं तो इनमें सबसे ज़्यादा 154 लोगों को नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में आरोपी पाया गया। उसके बाद इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। मौजूदा साल में सऊदी में फांसी दिए जाने की रफ्तार में लगातार तेज़ी देखने को मिल रहा है। इस साल पिछले साल के मुकाबले 338 मृत्यु दंड के रिकॉर्ड सऊदी सरकार के जरिए सुनाए गए, और रिकॉर्ड टूटे भी हैं दोस्तों। 338 सजाए मौत जो है सऊदी सरकार के जरिए सुनाया गया था। फांसी की सज़ा में इस पूरी वृद्धि को विश्लेषक 2023 में नशीले पदार्थ के विरुद्ध लागू किए गए कड़े कानूनों से जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि 2023 से पहले गिरफ्तार किए गए लोगों को अब फांसी की सज़ा दी जा रही है। सऊदी अरब ने 3 साल तक मादक पदार्थों के सेवन के मामले में मृत्यु दंड को निलंबित रखने के बाद 2022 के आखिर में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों के लिए फांसी की सज़ा शुरू की गई है, जहां पर
सऊदी के अंदर लगातार फांसी की सजा में बढ़ोतरी देखने सुनने को मिला है। रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो साल 2022 में 19 लोगों को फांसी की सजा दी गई, साल 2023 में 2 और 2024 में 117 को नशीले पदार्थों से संबंधित मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि सऊदी अरब में मृत्यु दंड के इस्तेमाल में खुले और सहिष्णुता समाज बनाने की कोशिश को कमजोर किया जा रहा है। इसी कड़ी में सऊदी सरकार के जरिए ऐसा फैसला लिया जा रहा है। ये क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से सऊदी अरब के नाम को ख़राब नहीं करना चाहते हैं। सऊदी अरब का 2030 का जो विज़न है, उस विज़न के तहत सऊदी सरकार के ज़रिए इस तरीके के कड़े और कठोर कदम उठाए गए, जहां पर जी हाँ 2025 की बात की जाए तो दोस्तों 2025 में 230 लोगों को मौत की सज़ा सुनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा किसी भी देश के लिए, जी हाँ किसी भी देश के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा साबित होता है। जिस तरीके से फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है सऊदी सरकार के ज़रिए, इससे साफ लगता है कि सऊदी सरकार ने अपने नियम कानून को लेकर कितनी सख्ती बरती हुई है। उनके नियम कानून के विरुद्ध अगर कोई जाता है तो उसके लिए सीधे तौर पर मौत की सज़ा जो है, जी हाँ सीधे तौर पर मौत की सज़ा मुकर्रर रखी है, जिनमें इन तमाम फांसी की जो खबरें हैं, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वो तो यही चीख चीख कर कह रही है कि सऊदी सरकार के ज़रिए ऐसे ठोस कदम से सऊदी में जो लोग रह रहे हैं उनको बेहद सावधानी और सतर्कता बरतना होगा, ताकि किसी भी क्राइम में वो ना फंसे और कोई भी ऐसा गलत काम ना करे जिससे सरकार उनको नकेल कसे और मौत की सज़ा सुना दे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।